नमस्कार मित्रों, आज हम फिर आपके सामने प्रस्तुत हैं योगा सेशन का एक अगला अध्याय लेकर। लास्ट क्लास में हमने पातंजल योग सूत्र में ये पढ़ा था कि प्रकृति के 3 गुण होते हैं, अर्थात त्रिगुणात्मक प्रकृति होती है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो अब उससे आगे पढ़ते हैं चित्त। चित्त में भी 3 गुण होते हैं। प्रख्याशील चित्त होता है, एक प्रवृत्तिशील चित्त होता है, एक स्थितिशील चित्त होता है। अब चित्त के इन 3 प्रकारों में प्रकृति के कौन कौन से गुण समाहित होते हैं, आइए उस पर बात करते हैं। प्रख्याशील चित्त में सत्व गुण होता है, अर्थात इस चित्त के मनुष्य जितने भी अच्छे कार्य हैं, अर्थात धैर्य, शील, क्षमा, ऐश्वर्य आदि, इस चित्त के मनुष्य में, प्रख्याशील चित्त के मनुष्य में सत्व गुण प्रधान होता है। इस कारण इसके चित्त में जितने भी अच्छे संस्कार हैं वो सब पाए जाते हैं। प्रवृत्तिशील चित्त ये रजोगुण प्रधान होता है। रजोगुण प्रधान होने के कारण इसमें वासनाएं पाई जाती हैं। वासनाएं अधिक होती हैं। स्थितिशील चित्त तमोगुण प्रधान होता है। तम मीन्स होता है अंधकार, अर्थात जितने भी बुरे कार्य हैं या जो अच्छे कार्य नहीं माने जाते हैं, निगेटिव चीज़ें मानी जाती हैं समाज में, वो सब इसमें पाई जाती हैं। जैसे असंतोष, अनैश्वर्य, क्रोध आदि। आइए अब बात करते हैं, जैसे भी लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि 2 पक्ष होते हैं किसी भी चीज़ के। तो मनुष्य जब योग के द्वारा साधना करता है, यानी कि वो एक साधक बनता है, तो वो भोग से मोक्ष की ओर जाता है। सामान्य मनुष्य की स्थिति भोग प्रवृत्ति की होती है, और जो योगी जन होते हैं, जो साधक होते हैं, वो मोक्ष की प्रवृत्ति हो जाती है उनकी। तो ये 2 धाराएं हैं। सामान्य मनुष्य में चित्त की प्रवृत्ति भोग की ओर अधिक रहती है, अर्थात भोग की धारा प्रबल रहती है, उसका पाठ चौड़ा रहता है, यानी कि भोग अत्यधिक प्रिय होता है सामान्य मनुष्य को मोक्ष की अपेक्षा। मोक्ष की धारा देखिए कितनी पतली है, बहुत ही पतली धारा रहती है, और मनुष्य का चित्त बार बार उसे भोग की ओर ले जाता है, क्योंकि मोक्ष की ओर चलना हर किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं हो पाता है। और भोग की ओर की धारा देखिए कितनी चौड़ी है, इस ओर मनुष्य बहुत आसानी से और बहुत ही तेज़ी के साथ प्रवाहित होता चला जाता है। किंतु भोग से मोक्ष की ओर जाने पर, जब साधना के द्वारा, योग के द्वारा कोई भी साधक अपने चित्त की प्रवृत्ति को भोग से मोक्ष की ओर मोड़ देता है, तो उसके भोग की धारा पतली हो जाती है
और मोक्ष की धारा, चित्त प्रवृत्ति की मोक्ष की धारा वो बड़ी हो जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि योग साधना का एक स्तर ऐसा आता है कि ये भोग की धारा, यानी कि भोग की ओर जाने वाली प्रवृत्ति, ये धारा, ये बिल्कुल सूख जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है, और योगी जन समाधि को प्राप्त करते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। हमारे कुछ आदरणीय मित्रों ने, हमारे आदरणीय साधकों ने वार्ता के दौरान ये बताया कि चूँकि हम लोगों का असाइनमेंट का कार्य बहुत ही जल्दी होने वाला है, इसी मंथ के लास्ट में होने वाला है, और उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आएंगे, तो अभी के लिए डिटेल्स में ना जाकर हम ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन पर ही ज़्यादा फोकस करें। तो प्रयास ये रहेगा कि इसी मंथ के एंड तक हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की अपनी सीरीज़ पूरी कर लें। तो आइए उसी क्रम में एक छोटा सा प्रयास शुरू करते हैं। अब आगे से जो भी क्लासेस रहेंगी वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की ही रहेंगी, जिससे कि हमारे समय रहते हम उन्हें कंप्लीट कर सकें और एक अच्छा स्कोर कर सकें। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में अलग अलग तरह से करेंगे, जैसे कि उसमें राइट और रॉन्ग के भी रहेंगे, और फिल इन द ब्लैंक्स के भी रहेंगे, और वन वर्ड्स के भी रहेंगे। इन सभी से मिला के क्वेश्चंस एग्ज़ामिनर बना सकते हैं। तो जितना हो सकता है हम उतना प्रयास करते हैं। प्रकृति का स्वरूप कैसा है? फर्स्ट, चित्त का मूल रूप। थर्ड, चित्त नदी की भांति है, जिसकी एक धारा की ओर तथा दूसरी धारा की ओर ले जाती है। महर्षि व्यास ने चित्त को की भांति बताया है। चित्त को प्रकृति का कैसा परिणाम कहा गया है।
मन बुद्धि अहंकार व चित्त को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? प्रज्ञाशील चित्त में किस गुण की प्रधानता होती है? तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर तो अभी जो छोटी सी क्लास हमने ली है उससे ही सॉल्व हो जा रहे हैं। तो आइए चलिए सभी के आंसर लिखते हैं। प्रकृति का स्वरूप कैसा है? तो प्रकृति का स्वरूप सत्व प्रधान है। प्रकृति, देखिए प्रकृति का स्वरूप का अर्थ है यहाँ पर कि प्रकृति में कितने गुण विद्यमान हैं, अर्थात प्रकृति में 3 गुण विद्यमान हैं, सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण। अर्थात प्रकृति का स्वरूप है त्रिगुणात्मक। चित्त का मूल रूप कैसा है? तो चित्त का मूल रूप है सत्व प्रधान। चित्त एक नदी की भांति है जिसकी एक धारा मोक्ष की ओर तथा दूसरी धारा भोग की ओर ले जाती है। महर्षि व्यास ने चित्त को किसके भांति बताया है? तो महर्षि व्यास ने चित्त को बताया है चुंबक की भांति। चित्त को प्रकृति का कैसा परिणाम कहा गया है? तो चित्त को प्रकृति का सात्विक परिणाम कहा गया है। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त को संयुक्त रूप से क्या कहा गया है? तो इन्हें कहा गया है अंतःकरण चतुष्टय। प्रज्ञाशील चित्त में किस गुण की प्रधानता होती है? तो ये तो हम बात कर ही चुके हैं। तो इसमें होती है सत्व गुण की प्रधानता। चलिए आगे इसी सीरीज में आगे क्वेश्चंस करते हैं। अब चित्त के विभिन्न दर्शनों में चित्त को क्या क्या कहा गया है उस पर चर्चा कर लेते हैं। हो सकता है इसमें से भी कोई क्वेश्चन बन जाए। योग दर्शन में चित्त को क्या कहा गया है? तो योग दर्शन में चित्त के लिए अंतःकरण शब्द का यूज किया गया है। अंतःकरण। न्याय दर्शन में
अंतःकरण के लिए। मन शब्द का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। मन, न्याय दर्शन में अंतःकरण को मन कहा गया है, मन शब्द का अधिक प्रयोग किया गया है, जबकि योग दर्शन में चित्त के लिए अंतःकरण शब्द का प्रयोग किया गया है। अद्वैत वेदांत में मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त अद्वैत वेदांत में मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इन सब को अंतःकरण का नाम दिया गया है। अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों के सम्मिलित रूप को अद्वैत वेदांत में अंतःकरण कहा गया है। अब देखिए, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, अभी इससे पहले हम जब लिख रहे थे तो उसमें ये आया था, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को किस रूप में व्यक्त किया गया है, तो उसे क्या कहा गया था? अंतः चतुष्टय। अर्थात अद्वैत वेदांत में अंतः चतुष्टय को परिभाषित किया गया है। हम ये भी कह सकते हैं, अगर क्वेश्चन ये आता है अद्वैत वेदांत में निम्नलिखित में से अंतःकरण को क्या कहा गया है, ये ऑप्शन नहीं आता है और ऑप्शन में अंतः चतुष्टय आ जाता है, तो हमारा आंसर अंतः चतुष्टय होगा। आगे देखते हैं, सांख्य दर्शन देखिए। सांख्य दर्शन में क्या कहा गया है? मन, बुद्धि और अहंकार, इसमें मन, बुद्धि और अहंकार को ही अंतःकरण कहा गया है। सांख्य दर्शन में अद्वैत वेदांत अंतः चतुष्टय की परिभाषा को प्रतिपादित करता है, जबकि सांख्य दर्शन जो है अंतःकरण की परिभाषा में मन, बुद्धि, अहंकार को ही अंतःकरण मानता है। जी, करता हूँ अभी थोड़ी देर में। जी, चलिए आगे चलते हैं। अब 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं जो लास्ट क्लास से संबंधित हैं। आइए क्वेश्चन करते हैं। योग शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है? युज समाधौ
का क्या अर्थ होता है? श्री अरविंद के अनुसार योग की क्या परिभाषा है? पातंजल योग सूत्र में योग की क्या परिभाषा है? भागवत गीता में निम्न में से योग के विषय में कौन से कथन सत्य है? चलिए इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। योग शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है? तो ये बना है युज धातु से। युज समाधौ का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ जो है योग समाधि के अर्थ में है। अर्थात समाधि के अर्थ में योग, युज समाधौ का मतलब होता है। श्री अरविंद के अनुसार योग की क्या परिभाषा है? तो लास्ट क्लास में हमने बताया था, श्री अरविंद ने तो ये कहा है कि संपूर्ण जीवन ही योग है। अर्थात इनकी परिभाषा हो गई संपूर्ण जीवन ही योग है। पातंजल योग सूत्र में योग की क्या परिभाषा है? तो बहुत ही फेमस परिभाषा है, हम सभी को पता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। हिंदी में आप सभी लोग लिख लीजिए कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। भागवत गीता में निम्न में से योग के विषय में कौन से कथन सत्य हैं? अब लिख लेते हैं।
4 ऑप्शन दिए हैं और इसके ऑप्शन हैं नंबर ए, बी, सी, डी, ई। अब इसमें से ये बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन सही हैं। तो ये क्वेश्चन आप सभी लोग घर से कीजिए, ये आपका होमवर्क है। और मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।